की। जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इन दिनों, खास तौर पर जम्मू के कई इलाके में दहशत गर्दाना मामले देखने को मिले हैं और इन्हीं मामलों में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा गया। आपको बता दें कि इस साल गर्मियों की शुरुआत के साथ ही दहशत गर्दाना मामलों में इजाफा है। कठुआ, सांभा, पुंछ और आज मामले उधमपुर और किश्तवाड़ से सामने आए हैं, जहां दहशतगर्दों को मार गिराने के लिए सिक्योरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ दीगर इलाकों में भी मुश्तबे सरगर्मियों की इत्तला मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कुछ इलाकों के सेंसिटिव होने की वजह से इन इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी की तरफ से दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर लगाम लगाने और अहम ट्रांजिट रूट्स को महफूज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए हिंदुस्तानी फौज ने NH-44 पर अपनी तैनाती और निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ताउन से कई मकामात पर मुश्तरका मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। अहम जंक्शनों और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर एडवांस व्हीकल स्कैनर, AI बेस्ड चेहरे की पहचान और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम समेत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम तैनात किए गए हैं। सेना की टुकड़ियों ने भी दिन रात गश्त बढ़ा दी है, जिससे हाईवे के किनारे सेंसिटिव इलाकों और स्ट्रैटेजिक चेक पॉइंट्स पर गश्त दी जा रही है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद अहमद रामबन से हमारे नुमाइंदा जुड़े हैं, विक्रम पंछी उधमपुर से और मुंतशिर गिरी किश्तवाड़ से जुड़े हैं। आप तीनों में से सबसे पहले मैं खुर्शीद आपसे जानना चाहूंगी, रामबन में सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरीके से गश्त बढ़ाई गई है, किस तरीके से चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं? जी बिल्कुल शिवानी जी, देखिए जिस तरह चिनाब घाटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों से जो है मिलिटेंसी की एक्टिविटी जो है वो देखी गई। उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो मिलिटेंसी एक्टिविटी देखी गई, तो जिसके चलते जो है जिला रामबन का जो जम्मू कश्मीर का पुलिस है या भारतीय सेना है वो हाई अलर्ट पर आ गए हैं। पूरे चुनानी से लेके नयुगा टनल तक, या पुराना जो टनल है जवाहर टनल जिसे कहा जाता है, वहां तक जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जगह जगह पे चेक पॉइंट बनाए गए और जहां पे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान जो है गाड़ियों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जगह जगह पे नाकेबंदी लगाई गई और हर आने वाली जाने वाली गाड़ी पर जो है चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। वहां पे जो है जो इनके पास वो रखे गए और स्क्रीनिंग गाड़ियों की जा रही है, ताकि किसी गाड़ी में कोई दहशतगर्द या कोई मिलिटेंसी से मुलविस बंदा इस हाईवे पे सफर न करे। आने वाले वक्त में जो यहाँ पे शांति बनी हुई है इस पे कोई खलल ना हो, तो इसके लिए जो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। हाई अलर्ट पर पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को रखा गया है और आने वाले वक्त में जो है यात्रा भी आने वाली है और कहीं ना कहीं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है शायद प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो वंदे भारत ट्रेन है उसे हरी झंडी मिल सकती है। तो उसको लेके जो VIP मूवमेंट जम्मू कश्मीर में होने वाली है, तो उसको लेके जो है भारतीय सेना हाई अलर्ट पर होगी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जो है रात दिन हर जगह पे जो है नाकेबंदी लगाई जा रही है और हर गाड़ी को जो है वो स्क्रीनिंग की जा रही है। उसी तरह मैं आपको बताऊंगी, जो पुराना जवाहर टनल है वहां करोड़ों रुपए के लागत से जो है हाई टेक्नोलॉजी के कैमरा लगा दिए गए हैं और नवीगा टनल के अंदर जो है हाई टेक्नोलॉजी के जो उपकरण लगा दिए गए हैं। रेलवे की मैं बात करूं तो तीनों टनलों के ऊपर हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण लगा दिए गए हैं। जो भी पैसेंजर गाड़ी इस टनल में सफर करेगी उस गाड़ी की बाकायदा तौर पर स्क्रीनिंग हो रही है कि में कोई ऐसा बंदा मिलेगा तो तुरंत जो है, जिस तरह एक टीवी स्क्रीन होती है वहां पे उस बंदे अलार्म बजती है कि इस गाड़ी में हथियार या वेपन हो सकता है, तो तुरंत भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उस गाड़ी के ऊपर जो है कार्रवाई करेगी। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया खुर्शीद की अमरनाथ यात्रा भी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ शुरू होगी। विक्रम बंशी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से ये हरकतें, जो टेररिज्म से जुड़ी ये हरकतें जो हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, वो अमरनाथ यात्रा को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है? जी बिल्कुल शिवानी, मैं अगर आप बात करना चाहूँ आपसे तो जो अमरनाथ यात्रा जिस तरह से आने वाली है और अमरनाथ यात्रा की अगर बात की जाए तो ये काफी अहम मुद्दा होगा, क्योंकि काफी सुरक्षा जो है अमरनाथ यात्रा की रहती है और इस बार जो काफी चैलेंजेस जो है वो
सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होंगे, जिस तरह से जी अभी विक्रम, आपसे सवाल यही है कि सेना और सिक्योरिटी के जो जवान हैं पुलिस के साथ मिलकर किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए 44 की, तो जम्मू से लेकर पूरा नवयुग टनल तक जितना भी ये एरिया है, ये सब सीआरपीएफ जो है उसके अंडर होता है और सर्वेलेंस जो है वो रखी जाती है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी तैनात रहती है और लगातार यहाँ जो नाके हैं, अलग अलग जगह पर नाके जो है वो तैनात किए जाते हैं, मोबाइल चेकिंग पॉइंट बनाए जाते हैं, जो है वो महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल विक्रम, हमारे साथ मुंतशिर भी है। मुंतशिर, जैसा कि जिक्र किया विक्रम ने कि जम्मू जो है आतंकियों का नया ठिकाना बनता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि वाकई जम्मू टारगेट पर है आतंकियों के? देखिए बिल्कुल शिवानी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ वो कनेक्टेड है। आपको मैं बता दूं, अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो चाहे वो इलाका श्रीनगर का हो, चाहे वो इलाका कठुआ का, सांबा का हो, या राजौरी या पुंछ का इलाका हो, या किश्तवाड़ का इलाका हो, ये आपस में हाई रिचेस कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन होती है। और अगर देखा जाए 2024 और 25 में कहीं ना कहीं जो है वो ये आतंकी हमले फिर से जम्मू कश्मीर में है। खासतौर पर अगर हम बात करें राजौरी की, अगर हम बात करें कुठवा या किश्तवाड़ के इलाके की बात करें, तो मिलिटेंसी फिर से रिवाइव हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, कड़ा प्रहार कर रही है इनके ऊपर, जल्द से जल्द इन आतंकियों जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको बता दूं, अगर इनकाउंटर्स की बात करें, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी चारों तरफ से जो है जहां पर भी जो है इनपुट्स मिलते हैं उस एरिया को घेरे में लिया। हालांकि साथ भी कनेक्टेड होती है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बारिश चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे एरिया को जो है कार्डन में लिया। जी शिवानी। बिल्कुल मुंतशिर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मौसम है काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खुर्शीद, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो मौसम है वो एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि किश्तवाड़ और उधमपुर दोनों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, दोनों में आतंकियों के होने की खबरें हैं। जी बिल्कुल शिवानी जी, देखिए जिस तरह मिलिटेंट देखे गए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस तरह हमारे सहयोगी कह रहे थे, तो ये मौसम जो है बारिशों का और हाई रिच में जो है हल्की बूंदी जो है बर्फबारी भी शुरू हुई। इसका ये जो मौसम है इस वक्त, ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है, चाहे वो भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, या मुख्तलिफ जितनी हमारी एजेंसियां हैं इंडिया की, इनके लिए जो है वो चुनौती है, क्योंकि मौसम जो जगह जगह पे जो है ग्रीनरी होने लगी, तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के लिए एक चुनौती पर ये मौसम है। जब तक मौसम क्लियर नहीं होता तब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इतने दिलदार है कि किसी भी तरीके का जो चुनौती है उसको पार करके जो है अपने देश में या जम्मू कश्मीर में जो शांति बनाने की हमेशा कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो हमेशा जो है दुश्मन को टक्कर दे रही है। जी विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इन इलाकों में